चलो देखो, अब हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। प्रश्नावली जो है 8.2 था, 8.2, 8.1 का नहीं, 8.1 का 22 नंबर क्वेश्चन, और वो भी केसी सिन्हा बुक का, ठीक। यहाँ देखिए आप लोग, सेक थीटा बराबर 2 है, सेक थीटा बराबर 2, तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग क्या कहेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर कितना, 2, यानी कि 2 यानी कि पी, ये क्या होता है, सेक यानी कि h बाई बी होता है, रेशियो याद कीजिएगा। तो यहाँ पे b बराबर, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो b बराबर 1 और h बराबर कितना, 2, h बराबर कितना, 2। अच्छा यहाँ देखिए, अगर हम त्रिकोणमितीय यानी कि जब भी हम लोग जानते हैं तो समकोण से, तो इसके सामने वाला 90 डिग्री है ये, तो इसके सामने वाला h होगा, यानी कि इसका मान 2 होगा। और यहाँ कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग थीटा यहीं पे लेंगे, यानी कि b का मान कितना होगा, 1 होगा। ABC एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका मान निकालना है तो क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ P निकालना है, तो P बराबर हम बता चुके हैं कि होता है h का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। अच्छा, h कितना है, 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, b कितना है, 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 2 दूनी 4 और माइनस में 1 रूट के अंदर में, यानी कि हो गया कितना, रूट के अंदर में 3, यानी कि P का जो मान आया इसका, वो कितना आया, 3 आया। यहाँ पे ए बी ये सब कुछ नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ हमें थीटा दिया, तो ये पी होगा और ये बी होगा और ये एच होगा, और अदर कोई चीज पूछा भी नहीं है। तो अब हम लोगों को निकालना क्या है, अब क्या निकालना है कि अन्य त्रिकोणमितीय, तो पहला हम लोग निकालेंगे, पहला वाला जो है अन्य त्रिकोणमितीय, तो साइन थीटा का पहला, तो साइन थीटा होता है पी बाई एच, पी का मान है √3 बटा, और h कितना है, 2 होगा, ठीक है। दूसरा नंबर हम लोग लिखेंगे cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, b बाई एच होता है, b बाई एच। तो b बाई एच का मतलब b हमारा कितना है, 1 है, और h हमारा कितना, 2। तीसरा नंबर tan थीटा, tan थीटा हमें निकालना है, तो tan थीटा होता है p बाई b। अच्छा, p का मान कितना है हमारा, तो √3 है, और b का मान कितना है, 1 है। अच्छा, चौथा नंबर जो होगा, चौथा नंबर वो साइन का ठीक उल्टा कॉसेक होता है, ठीक उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो हम लोग कहेंगे h बाई पी। अच्छा, h का मान 2 और p का मान √3, और ये सेक का तो हमें पता था, पांचवा नंबर सेक तो हमें पता था, दिया हुआ था, तो ये तो पता ही है कितना है, 2/1। और उसके बाद हमारा छठा था कौन, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा छठा होता है, तो इसी का उल्टा होगा, यानी कि b बाई पी होगा, ठीक है। तो b बाई पी यानी कि 1/√3 होगा। तो ये हमारा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया, ठीक है। ये रहा 22 का 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है, 13/12 है। तो जो दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं, दिया है, दिया है, तो क्या दिया है हम लोगों को, तो सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, h बाई बी होता है, यानी कि 13/12। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, ज्यादा सिस्टम ए कोण बी कोण सेक ए कॉट बी का मान निकाला, ऐसा कुछ नहीं दिया, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट सिंपल एक त्रिकोण समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे 90 डिग्री मानेंगे, इसको ए मान लेते हैं, चलिए एक बी मान लेते हैं सी, और यहाँ थीटा मानेंगे, तो 90 डिग्री के सामने एच होता है, तो यहाँ पे एच का मान कितना है, एच का मान कितना है, 13। उसके बाद बी का मान कितना है, 12। तो एच का मान हमारा इसके सामने यानी कि 13, और बी कौन होगा, ये होगा, तो इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले पी निकालना पड़ेगा। तो फिर हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ क्या होता है कि हमें निकालना है पी, तो पी का फॉर्मूला हम बता चुके हैं कि h का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर होता है, यानी कि h का स्क्वायर का मतलब हो गया क्या, 13 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर का मतलब हो गया 12 का स्क्वायर, यानी कि 13 13 यानी कि 169।
-144। उसके बाद इसमें से इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ 25 आएगा, और 25 यानी कि ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो p का जो मान आया कैसे आया, तो देखिए हम लोग जब वर्गमूल करते हैं किसी संख्या का तो उसको तोड़ते हैं। अब तोड़े तो इसमें से दो युग्म मिले, मैंने पेयर मिले, तो एक बाहर आ जाता है, यानी कि p का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो अन्य त्रिकोणमितीय हमें बनाना है। जब अन्य त्रिकोणमितीय, तो देखिए अन्य त्रिकोणमितीय जैसे कि हम एक नंबर अब लिखते हैं। अब एक नंबर हम लोग निकालेंगे किसको, साइन थीटा को। किसको, साइन थीटा को। फिर 2 नंबर किसको निकालेंगे हम लोग, कॉस थीटा को निकालेंगे। ठीक है, फिर किसको निकालेंगे, टेन थीटा को। तीसरा नंबर में किसके निकालना है, टेन थीटा को निकाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे इसका पहले रेशियो लिखिए, पी बाई एच होता है। इसका रेशियो क्या होता है, बी बाई एच होता है। इसका रेशियो क्या होता है, पी बाई बी होता है। अब यहाँ से हम सभी का मान बैठा देते हैं। तो यहाँ से p का मान कितना आया है, 5 आया है, तो यहाँ पे 5 हो गया। उसके बाद h का मान कितना है, 13 है, 13 बैठा दिए। यहाँ पे b का मान कितना था, 12, तो ऊपर 12 रहेगा, और h का मान कितना है, 13। उसके बाद p का मान कितना है, p का मान यहाँ 5 है, और b का मान कितना है, तो 12 है। तो ये 3 त्रिकोणमितीय निकले। टोटल 6 होते हैं, जिसमें से एक दे दिया है और हमें 2 और निकालना है। 3 निकाल दिए, 2 और। तो हम साइन का ठीक उल्टा कौन होता है, साइन का ठीक उल्टा कौन होता है, साइन का ठीक उल्टा होता है कौशिक। क्या होता है, कौशिक थीटा। कौशिक थीटा यानी कि h बाई बी, h बाई बी यानी कि 13/5। फिर उसके बाद 5 नंबर हम आते हैं, इसका नहीं लेते हैं, इसका दिया हुआ है इसीलिए हम लोग इस पे आते हैं। टेन का होता है उल्टा कौन, कॉट होता है। कौन होता है, कॉट। तो कॉट थीटा बराबर हम लोग का क्या होगा, बी बाई बी होगा, यानी कि 12/5 होगा। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। चलिए देखिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, 8.1 का त्रिकोणमितीय का है, जो केसीसी ने का। यदि कोसेक थीटा बराबर √10 तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय, मतलब अन्य त्रिकोणमितीय मतलब ये कि यहाँ दे दिया है और बाकी 5 हमें टोटल त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें से एक दे दिए हैं। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं फिर से वही दिया है। तो दिया है मैं हम लोगों को क्या है, तो दिया है देखिए, दिया है क्या, कौशिक थीटा। कौशिक थीटा बराबर √10, यानी कि कौशिक यानी कि एच बटा ये क्या है, पी है। यहाँ कुछ नहीं मतलब एक है, तो हमारा एच का वैल्यू हो गया रूट के अंदर 10 और पी का वैल्यू हो गया 1। तो हमें निकालना क्या है, बी। तो हम लोग फिर लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस में हमें निकालना है बी। तो बी निकालना है तो हम जानते हैं कि एच का स्क्वायर माइनस में पी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखा जाए एच हमारा कितना है, रूट के अंदर में 10 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस ये 1 है, 1 का स्क्वायर। अब देखा जाए तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो यहाँ 10 और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि रूट के अंदर में ये कितना आएगा, 9 आएगा घटने के बाद। ठीक है, अब इसको हम लोग जब वर्गमूल करते हैं तो 3 × 3 होता है, यानी कि यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये b का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो हमें अन्य त्रिकोणमितीय निकालना है, तो अन्य त्रिकोणमितीय में हम लोग एक नंबर में आता है। अब लिख दीजिएगा, अब एक नंबर में हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। 2 नंबर में हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। 3 नंबर में हम क्या लिखेंगे, 3 नंबर में हम लोग लिखेंगे टेन थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम सभी चीजों को लिख लेंगे। फिर इसी के इसका अपोजिट कौन होता है वो पहले ये हम लिख लेते हैं, पी बाई एच होता है। ठीक है, तो ये p बाई एच होता है और ये b बाई एच होता है। ठीक, और ये p बाई हमारा b होता है। अब जाके हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ p बाई एच, तो p का मान कितना, 1, और h का मान कितना था, √10। b का मान हम लोगों ने 3 निकाला, ये 3 बटा क्या हो गया, √10 हो गया। फिर हमें टेन थीटा का मान निकालना है p बाई b, तो p का मान कितना था, 1, और b का मान कितना आया है, 3, यानी कि ये हमारा अन्य त्रिकोणमितीय। और लेकिन एक और है, अभी चौथा नंबर हमारा निकालना है, और यहाँ पे लास्ट में 5वां नंबर निकालना है। तो साइन का ठीक अपोजिट होता है कौन, कौशिक होता है। कौशिक कौन होता है, कौशिक। तो कौशिक जब होता है तो कौशिक होगा h बाई p, यानी कि इसका वैल्यू होगा √10/1। उसके बाद tan वाला, तो tan का अपोजिट कौन होता है, कॉट होता है। कॉट क्या होता है, b बाई p होता है। अब यहाँ पे देखा जाए 3/1 होगा, तो ये हमारे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। ठीक है,
आगे देखिए टाइप 3 है एक्सरसाइज 8.1 का। तो यहाँ 24 का एक नंबर है, यदि tan a बराबर ये दिया हुआ है तब sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करें। तो जो दिया है हम लोग लिख लेते हैं दिया है, ठीक है, दिया है। तो क्या दिया हुआ हमें, tan a बराबर √3/2 यानी कि p/b है। अच्छा ये p/b हमें है, तो p बराबर हमारा √3 है और b बराबर हमारा 2 है, यानी कि h हमें पता नहीं है, तो ऐसे लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, h निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के h निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे h बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो p का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर। अच्छा p क्या है, p कितना है √3 का स्क्वायर प्लस b कितना है 2 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ देखा जाए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 और प्लस में 2 दूनी 4, यानी कि रूट के अंदर में 7। h का वैल्यू कितना आ गया, रूट के अंदर में 7 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कि h जब निकल गया तो हमें निकालना है क्या, sin a प्लस cos a। तो यहाँ पे हम आते हैं कि sin a और प्लस में cos a। अच्छा यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा एकदम सिंपल। यहाँ पे हम लोग इसका काम करते हैं, अगर कुछ और रहता तब जाके हम यहाँ एक क्या करते हैं, ऐसे हम लोग बनाते हैं इस तरीके से, और यहाँ ऐसे लिखते, एक a ले लेते, एक b ले लेते, b नहीं यहाँ c ले लेते हैं, अच्छा b ले लेते हैं और यहाँ c। अगर यहाँ c रहता, अगर यहाँ c रहता तो हम थीटा यहाँ पे मानते और p कुछ और लेते और b कुछ और लेते। और यहाँ पे देखिए tan a दिया है तो अभी उतना समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ a है तो सीधे सीधे समझिए कि a है, यानी कि थीटा यहाँ बन रहा है, हमारा 90 डिग्री यहाँ है, यानी कि h का वैल्यू क्या होगा, h का वैल्यू √7 यहाँ होगा। अब थीटा के सामने वाला p होता है, यानी bc क्या होगा, p होगा, तो p का मान कितना होगा, √3 होगा, √3, और b का मान कितना होगा, तो ये अगला क्या बनेगा, b बनेगा यहाँ पे, तो b का मान कितना है 2, ये p का मान है और ये h का मान है, क्योंकि यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है, इसीलिए सेम प्रोसेस सभी चीज का मान वही होगा। तो हम इसका लिखेंगे p/h और इसका क्या लिखेंगे, इसका b/h। अच्छा यहाँ पे एक तरीका और है, इसका एलसीएम यहीं पे लेके खत्म कर सकते हैं, क्योंकि सेम चीज यहाँ पे है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। तो चलिए यहाँ से सीखते हैं कि p का मान क्या है, तो p का मान हमारा √3 है। अच्छा h का मान क्या है, h का मान हमारा √7 है, √7 प्लस b का मान क्या है, तो 2 है और h का मान कितना है, √7 है, ठीक। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो √7 आएगा, ये कट गया तो यहाँ √3 और प्लस ये कट गया तो यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। अच्छा हमारा क्या होता है कि नीचे में कभी भी रूट नहीं रहता है, तो रूट को हम लोग हटा सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 प्लस 2 इंटू में √7, यहाँ भी एक बार करना है और √7 कहाँ करना है, एक बार नीचे भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर गुना करना है गुना कर दीजिए 21 रूट के अंदर में और प्लस 2√7, या नहीं लिखना है तो इसको बाहर ही रहने दीजिए और यहाँ पे क्या है 7 आ जाएगा आंसर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर इसका हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हल करना। चलिए देखिए 24 का 2 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर ये दिया है तब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ देखिए थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, तो हमको कोई लफड़ा नहीं है ज्यादा सोचने का। तो यहाँ देखा जाए कि लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है हमें, क्या दिया है हमें, साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस को यहाँ लेके चलाते हैं तो यहाँ पे बचा क्या, √3 और बटा में 1। अच्छा इसका एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, √3/1 हो गया, √3/1, यानी कि ये हो गया p और ये हो गया b, यानी p बराबर √3 और b बराबर कितना 1 आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पे h, क्या निकालना है, h। तो h निकालना है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यानी प्रमेय, तो हम लोग निकालना है h, तो h बराबर क्या होगा, p का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर। तो p क्या है, तो p सर √3 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस b कितना है 1 का स्क्वायर, यानी कि
ये कट गया तो यहाँ 3 प्लस 1 यानी कि रूट के अंदर में 4 आया और इसको जब हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 टूटेगा यानी कि 2 हो गया। एच का मान कितना आया? 2 आया। अब हमें निकालना क्या है? ये चीज निकालना है। तो ये जब निकालना है तो हम लोग लिखेंगे cos थीटा। अब cos थीटा और माइनस में sin थीटा। तो ये होता है क्या? b बाई एच और ये होता है p बाई एच। अच्छा यहाँ पे हम लोग b बाई और p बाई एच लिखे तो b का मान कितना है? तो b का मान हमारा क्या है? 1 है। h का मान कितना? 2। p का मान कितना है? √3 और इसका मान कितना है? h का मान 2। एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा और यहाँ पे 2 से 2 कटा तो 1, 2 से 2 कटा तो 1 में गुना हुआ तो माइनस में √3। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग हल करेंगे।